पिछला टॉपिक हम लोग कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल तो उसमें देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ये टॉपिक पढ़ने के पीछे हमारा मकसद है, ये जो कूलम्स लॉ है वो केवल एयर और वैक्यूम में काम करता है। अब सवाल उठता है कि अगर चार्ज को अगर हम पानी में डुबा दें या किसी अदर मीडियम में रख दें तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उस समय चार्ज में कौन सा फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो वही फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब बात है कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाता है। ओके, तो यहाँ पर मीडियम जो फोर्स को लगने में बाधा डाल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक। तो दो नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये एक डेफिनेशन है लंबा चौड़ा, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एप्सिलॉन आर इट इज द रेशियो फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। यही है रिलेटिव परमिटिविटी। ये रेशियो है जो फोर्स एयर में लग रहा है सो और मीडियम में लग रहा है फोर्स, उसका रेशियो। ठीक है, फोर्स एयर में लग रहा है तो लोग उसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब मीडियम आ जाएगा तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ये जो नॉट है वो शो करता है हमारा एयर और वैक्यूम। अगर ये नॉट हटा दें, काट दें, तो हाँ वो कहलाएगा कि ये फोर्स लग रहा है मीडियम में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये मीडियम का फॉर्मूला हो गया फोर्स का। तो सारा टर्म सेम है, सब कट जाएगा, बस यहाँ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बचेगा। ओके, तो हम यहाँ पर जो टर्म बचा हुआ ये चला जाएगा सबसे ऊपर एप्सिलॉन और यहाँ नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का रिलेशन निकल रहा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम सरिया कर लिखना चाहें तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बचेगा। ओके, तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे से कट जाएगा सारा टर्म, कोई यूनिट नहीं बचेगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू है वाटर के लिए, मेटल के लिए, माइका के लिए, एयर के लिए, सब में अलग अलग होता है। और जब भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो इस बात का ध्यान रहे। ओके, तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 80 होता है। ओके, मेटल के लिए एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, माइका के लिए 6 और एयर के लिए 1। ओके, तो अब मीडियम में जो फॉर्मूला हमारा होगा तो 1/फोर्स मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब तो यहाँ सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि मीडियम में फोर्स जो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लगेगा केवल, तो वही एप्सिलॉन के जगह में हम यहाँ पुट किए हुए वैल्यू, गौर से देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, तो वही एप्सिलॉन का वैल्यू की जगह में रखे हुए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, अब इसका तो वैल्यू हम लोगों को पता रहता है हमेशा 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन आर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो वहां से पुट करके हम लोग न्यूमेरिकल्स डील कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स मीडियम में, यहाँ से हम निकाल सकते हैं फोर्स मीडियम में फोर्स एयर बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मीडियम में फोर्स है कम लगेगा, एयर में फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, ये रेशियो की मदद से। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी खुद से बनाना है, इसके लिए कोई स्पेशल टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान रहे एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो एक क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Na+ एंड Cl- सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 फर्मी। 1 फर्मी बोले तो 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो वाटर में सोडियम और क्लोरीन को रखा रखा गया है, ऐसे सोडियम और क्लोरीन को मिला दें तो NaCl बनेगा और NaCl होता है नमक। ओके, तो पानी में जो नमक की मात्रा है वही समझ लीजिए। अब नमक में जो फोर्स लग रहा होगा, समुद्र के पानी में जो नमक में फोर्स लग रहा होगा वो हमारा वही, इसी को फाइंड करना है इसमें। ओके, तो Q1 के जगह में Na+ है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिखेंगे। Q2 की जगह में Cl- इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिखेंगे और डिस्टेंस के जगह में हम लोग लिखेंगे 1 फर्मी। कितना होता है वैल्यू? 10⁻⁻15। याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर होगा। ओके, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 80। फॉर्मूला में सेट करेंगे जो हम लोग अभी पढ़े जस्ट, इसमें पुट करके रिजल्ट लिख लेंगे। ओके, 2.88 न्यूटन आएगा। तो ये